4 नवंबर 1813 दिन के तकरीबन 1 बजे एक छोटे से समुद्री जहाज ने अपना सफर जापान के शहर ओवारी से टोक्यो की तरफ किया। ये एक छोटी सी कार्गो शिप थी जो अपने साथ चावल, सोयाबीन और तेल लेकर जा रही थी। इस कार्गो शिप में कुल 14 अमले के लोग सवार थे, जिनमें से एक का नाम ओगरी जोकीची था। ओगरी एक एक्सपीरियंस कप्तान थे और इस वक्त इस जहाज की कमान ओगरी ही के हाथ में थी। मौसम बिल्कुल साफ था और समंदर बिल्कुल खामोश था, यानी हर लिहाज से जहाज महफूज समझा जा रहा था। मगर ओगरी और इसके साथियों को यह बात मालूम नहीं थी कि समंदर की ये खामोशी कितने बड़े तूफान का पेशखैमा साबित होने वाली है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, ओगरी और इसके साथियों को महसूस हुआ कि हवाओं की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही है। सूरत हाल को देखते हुए ओगरी के कुछ साथियों ने यह खदशा जाहिर किया कि शायद आगे कोई तूफान जन्म ले रहा है, लिहाजा हमें जहाज का रुख मोड़ लेना चाहिए ताकि अगर आगे कोई तूफान है तो हम उससे बच सकें। मगर ओगरी ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए ये कह दिया कि ये तो बस मामूल की हवाएं हैं। समंदर में इस तरह की हवाएं तो अक्सर सफर करने वाले जहाजों को पेश आती हैं और यही ओगरी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। सूरज अब मुकम्मल तौर पर गरूब हो चुका था और अब अंधेरा छाने लगा था। शुरू में जो हवाएं ओगरी को बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थीं। देखते ही देखते उन हवाओं ने एक तेज तूफान का रूप इख्तियार कर लिया। अब उनका ये छोटा सा जहाज समंदर की तेज लहरों और बारिश से भरी हुई हवाओं में हिचकोले खाने लगा। अब कप्तान ओगरी को मालूम हो चुका था कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। जिन हवाओं को वो नजरअंदाज कर चुके थे, वो दरअसल एक बड़े तूफान का खुल्लम खुल्ला ऐलान थी। ओगरी और इसके साथियों का ये छोटा सा जहाज इस समुद्री तूफान के थपेड़ों को बर्दाश्त न कर सका। इसके बादबान टूट गए और इसमें मौजूद बेशतर सामान समंदर में बह गया। दूसरी तरफ ओगरी का ये जहाज टूट फूट का शिकार भी होने लगा और इसमें पानी भरने लगा। जहाज में सवार 14 लोगों में से जिसके हाथ कश्ती का जो हिस्सा लगा, इसने उसे मजबूती से पकड़ लिया ताकि वो अपने आप को समंदर की बेरहम मौजों के हवाले होने से बचा सकें। जिंदगी और मौत की ये कशमकश मुसलसल कई घंटों तक चलती रही। उनका ये जहाज तूफान से तो बच निकला, मगर अब चलने के काबिल नहीं बचा था, बल्कि बड़ी मुश्किल से एक टूटे फूटे तख्ते की तरह बस खुले समंदर में तैर रहा था। मगर ये तो बस उनकी मुश्किलात की इब्तिदा थी। अब उनके ऊपर बस खुला आसमान था और नीचे चारों तरफ पानी ही पानी, और ऊपर से वो रास्ता भी भटक चुके थे। उनकी बस एक ही कोशिश थी कि किसी तरह कोई मदद पहुंचने तक जिंदा रहा जा सके। खाने पीने की तमाम चीज़ें समंदर में बह गई थी, मगर फिर भी इब्तदाई तौर पर कुछ चावल, सोयाबीन और तेल के चंद बर्तन मौजूद थे। पहले 2 दिन खुराक के तौर पर उन्होंने उसे हल्के हल्के इस्तेमाल किया, लेकिन तीसरे दिन भूख और प्यास ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि समुद्री पानी पीने से वो और ज़्यादा डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे। चुनाचे पीने के पानी के लिए वो बारिश का इंतज़ार करने लगे। उनके पास तेल के कुछ बर्तन मौजूद थे जिन्हें उन्होंने खुले आसमान तले रख दिया ताकि जब भी बारिश हो तो पीने का पानी उन बर्तनों में जमा हो जाए। ओगरी और इसके साथियों का समंदर में अब 5वां दिन था। खाने पीने का सामान बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मगर उनकी किस्मत अच्छी थी कि बारिश की वजह से पीने का पानी उन्हें मुयस्सर था। उनके पास मछलियां पकड़ने के लिए कोई सामान तो था नहीं, लिहाजा वो अपने हाथों से ही मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। भूख की शिद्दत की वजह से वो कमज़ोर और बीमार पड़ने लगे थे। उनके 4 साथी इन हालात के थपेड़ों को बर्दाश्त न कर सके और इसी हालत में दम तोड़ गए। ओगरी को मालूम था कि अगर खाने पीने का इंतज़ाम न किया गया तो एक एक करके वो सब इस गहरे समंदर में समा जाएंगे। चुनाचे उन्होंने कश्ती से लकड़ी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर बर्छियां बनाना शुरू कर दी। अब जो भी कोई छोटी मछली उनके जहाज के पास आती, वो बर्छियों से इसका शिकार करने लगे। इस कोशिश से उन्हें कुछ कामयाबी मिली। उनके हाथ चंद मछलियां लगी। मछलियां पकाने का इंतज़ाम तो था नहीं, उन्हें मजबूरन ही वो मछलियां कच्चा ही खाना पड़ी। अब जहाज में मौजूद कुछ साथियों का बस यही काम था कि वो दिन भर मछलियां पकड़ें। ओगरी और इसके साथियों को इस खुले वीरान समंदर में 12 दिन बीत चुके थे,
इस दौरान भूख और कमजोरी की वजह से उनका एक और साथी मारा गया, मगर ओगरी और इसके साथियों ने हिम्मत न हारी और मदद का इंतजार करते करते 30 मजीद दिन गुजार दिए। इस दौरान वो मछलियों को पकड़ते और उनसे अपनी भूख मिटाते, बारिश का पानी जमा करते और अपनी प्यास बुझाते। मगर इसी दौरान एक एक करके ओगरी के साथी इससे जुदा होते जा रहे थे। अब ओगरी अपने मजीद 4 साथियों को गंवा चुका था। ओगरी और इसके बाकी बच जाने वाले साथी अब बहुत कमजोर हो चुके थे। दिन भर की धूप की वजह से उनकी खाल जलना शुरू हो गई थी और रात के वक्त सर्दी उनका मजीद इम्तिहान ले रही थी, मगर उन्होंने अपनी कोशिशों को जारी रखा। वो शिकार का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते थे। जिंदा रहने की इसी लगन ने ओगरी और इसके साथियों को हर मुमकिन कोशिश करने पर मजबूर रखा। समंदर की बेरहम मौजों को सहते हुए उन्होंने 4 महीने इसी आस में गुजार दिए कि कहीं से कोई मदद मिल जाए। इस दौरान ओगरी के कुछ और साथियों ने अपनी जान समंदर की लहरों के हवाले कर दी। अब ओगरी के साथ इसके पास सिर्फ 2 ही साथी बचे थे। वो तीनों निहायत कमज़ोर हो चुके थे। समुंदर की इस जालिम तन्हाई ने उनके जहन पर सख्त असरात छोड़े। कभी कभार उनमें से एक चिल्लाकर कहता, वो देखो एक जहाज हमें बचाने आ रहा है, मगर हकीकत में वहाँ कुछ भी ना होता। दिन इसी तरह गुजरते गए। ओगरी और इसके साथियों ने जिंदा रहने की जुस्तजू में एक मिसाल कायम कर दी। उन्होंने खुले आसमान और बेरहम समंदर में 484 दिन गुजार दिए। इस दौरान भूख, प्यास और तन्हाई ने हर पल उनका इम्तिहान लिया। ओगरी और इसके साथी अपनी जिंदा रहने की उम्मीद अब खोते जा रहे थे, मगर शायद उन्हें मालूम नहीं था कि बहुत जल्द वो अब एक नई जिंदगी शुरू करने के करीब पहुंच चुके हैं। बगैर किसी आसरे के उनकी ये कश्ती तैरते तैरते कैलिफोर्निया के साहिल से सिर्फ 300 मील दूर रह गई थी। ओगरी और इसके साथियों ने लहरों की एक मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ को सुना। ओगरी को मालूम था कि लहरों की ये मखसूस आवाज़ सिर्फ और सिर्फ साहिल से ही आती है। इस दौरान साहिल पर मौजूद अमेरिकन ब्रैक फोस्टर के कप्तान ने देखा कि एक छोटा सा समंदरी जहाज जो बिल्कुल टूटी फूटी हालत में है, समंदर में बेआसरा चल रहा है। उन्होंने अपने अमले को उनकी मदद के लिए भेजा। जब वो उनके पास पहुंचे तो देखा कि वो तीनों निहायत कमजोर हालत में थे। उनके कपड़े फट चुके थे, जिस्म पर जगह जगह जख्म थे। वो तीनों मदद के लिए चिल्ला रहे थे। फोस्टर के अमले ने उन्हें बचाया और उनकी कश्ती को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वो अब चलने के काबिल न थी। ओगरी और इसके 3 साथियों ने जिंदा रहने की उम्मीद और लगन में अपनी कोशिशों को न छोड़ा और नतीजतन उन्हें एक नई जिंदगी मिली। दोस्तों, ओगरी और इसके साथियों की 484 दिनों की समुद्री सफर की कहानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और इंसानी सलाहियतों की एक अजीम मिसाल है। उम्मीद और लगन नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। ये दास्तान हमें जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर डट जाने की तरगीब देती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।